एक गांव में बिरजू नाम का एक बहुत ही लालची किसान रहता था। एक दिन जब बिरजू कमरे में बैठा नाश्ता कर रहा होता है, तभी बाथरूम से उसे कमला के उल्टी करने की आवाज आती है। बिरजू जल्दी से कमला के पास जाता है। अरे क्या हुआ कमला, क्या खा लिया ऐसा जो उल्टी किए जा रही हो? अजी मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं खाया, पर सुबह से मुझे क्यों 2-3 बार उल्टी हो चुकी है और मुझे आज चक्कर भी आ रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्यों ना हम डॉक्टर को जाकर दिखा लें? ऐसी बात है तो चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाते हैं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आप माँ बनने वाली हैं। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों बाद हमें ये खुशी मिली है। हैं? सच में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कमला और बिरजू दोनों घर चले जाते हैं। बिरजू कमला का बहुत ध्यान रखता है। ऐसे ही देखते देखते काफी महीने बीत जाते हैं। एक सुबह जब बिरजू खेतों में जाता है तो अपनी फसल देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह, इस बार तो कितनी बढ़िया फसल हुई है। अब मैं ये सारी फसल शहर ले जाकर अच्छे दाम पर बेच दूंगा। बिरजू सारी फसल काट लेता है और शहर जाने की तैयारी करने लगता है। अजी मैंने इसमें आपके खाने के लिए सब रख दिया है, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, मैं खा लूंगा। अरे पर आप इतनी सारी फसल किस में लेकर जाओगे? हमारी गाय धन्नो को लेकर जाऊंगा, और क्या। अजी आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारी गाय तो पेट से है, कुछ समय बाद उसके बच्चा होने वाला है, उससे इतना बोझ उठवाना ठीक नहीं। आप धन्नो को लेकर मत जाओ, आप कोई गाड़ी किराए पर करके चले जाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पता है कितना खर्चा आएगा ऐसे गाड़ी किराए पर ले जाने में। कुछ नहीं हो रहा धन्नो को, समझी? बिरजू कमला की एक नहीं सुनता। वो धन्नो को लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। धन्नो बेचारी को इतना बोझ लेकर चलने में बहुत परेशानी हो रही होती है, पर बिरजू फिर भी जबरदस्ती उसे शहर तक ले जाता है। रास्ते में बिरजू को एक आदमी दिखता है। अरे भाई, इस बेचारी गाय पर जरा तो रहम कर। तूने इतना सारा बोझ इस अकेली गाय पर डाल रखा है, और इसका पेट देखकर तो लग रहा है कि इसके पेट में बच्चा है। अरे भाई, तू अपना काम कर, समझा, और मुझे अपना काम करने दे। बड़ा ही निर्दयी आदमी है। बिरजू शहर जाकर सारा अनाज बेचकर गांव वापस आ जाता है और अगले दिन फिर से धन्नो को काम के लिए ले जाने लगता है। चल धन्नो, हमें आज बहुत काम है। आज आपको धन्नो से क्या काम है? अरे पड़ोस के हरिया भाई साहब ने मुझे कुछ सामान दिया है जो मुझे दूसरे गांव में छोड़कर आना है। वो मुझे इसके बदले अच्छे पैसे देंगे। पर धन्नो से इतना काम करवाना सही नहीं है। ये क्या, तुम हर वक्त एक ही बात बोलती रहती हो। मुझे अपना काम करने दो, समझी? बिरजू सारा सामान धन्नो पर लाद देता है और दूसरे गांव में छोड़ने चल देता है। धन्नो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उससे बिल्कुल भी चला नहीं जाता, पर वो फिर भी जैसे तैसे आगे सामान पहुंचाकर वापस आ जाती है। दिन पर दिन धन्नो की हालत बिगड़ रही होती है, पर बिरजू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। बिरजू धन्नो से रोज काम करवाता और पैसे कमाता। कुछ दिन बाद बिरजू का दोस्त सुरेश उसके घर आता है। अरे भाई बिरजू, कैसे हो? बहुत बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? आज कैसे दोस्त की याद आ गई? कैसी बात कर रहे हो बिरजू यार, तुम्हें तो पता ही है कैसे काम में पूरा दिन निकल जाता है। वो तो सही कहा तुमने। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे बस, मेरे भाई की शादी है, पास ही के गांव में उसका रिश्ता तय किया है। मैंने सुना है कि तुम अपनी धन्नो किराए पर भी देते हो। हाँ भाई, कुछ पैसे कमा लेता हूँ बस। ठीक है भाई, मुझे फिर एक दिन के लिए तुम्हारी धन्नो की जरूरत पड़ेगी। शादी वाले दिन बहुत काम है, और फिर दूसरे गांव से दुल्हन को भी लेकर आना है। मैं तुम्हें एक दिन के पूरे 2000 रुपए दूंगा। 2000 रुपए? हाँ हाँ भाई, तुझे जब चाहिए तब धन्नो को ले जाना। ठीक है बिरजू, अब मैं चलता हूँ। सुरेश वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद सुरेश के भाई की शादी होती है और वो आकर धन्नो को ले जाता है। सुरेश पूरा दिन धन्नो से सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है और फिर पूरा परिवार, सुरेश, उसका भाई दूल्हा, माँ बाप बैलगाड़ी में बैठकर दूसरे गांव में शादी के लिए पहुंच जाते हैं। सुरेश के भाई की शादी होते ही
सब लोग वापस आने के लिए बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। जी माँ जी। सब लोग बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर वापस आने लगते हैं। चलते चलते धन्नो बहुत थक जाती है, पर फिर भी वो रुकती नहीं है। फिर रास्ते में एक नदी पड़ती है और धन्नो उस नदी पर बने एक कच्चे पुल को अपने लड़खड़ाते कदमों से पार करने लगती है। पुल का एक फट्टा निकला हुआ होता है और धन्नो का पैर उसमें फंस जाता है। धन्नो घबरा जाती है और अपना पैर बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है। अरे भाई, ये धन्नो इतना क्यों उछल रही है? ये पागल है क्या? अरे देखो, इसका पैर फंस गया है, कोई जल्दी से नीचे उतरकर इसका पैर बाहर निकालो। सुरेश की माँ इतना बोलती ही है और धन्नो छपाक से सबको लेकर पानी में गिर जाती है। पानी गहरा नहीं होता, इसलिए सब लोग बच जाते हैं और सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। बिरजू, ये क्या किया तूने? क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? हे भगवान, कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हुआ हो। बिरजू जल्दी से उसे एक जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। धन्नो अपने मरे हुए बच्चे को देखकर बहुत रोती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर कमला को बहुत दुख होता है। देखो जी, हमारी धन्नो रो रही है। इस बेजुबान जानवर को भी सब समझ आता है, इसे भी तकलीफ होती है। तुम्हें इस पर कुछ ज्यादा ही तरस आता है। वो जानवर है, जानवर, समझी? अब चलो, इसे घर लेकर चलते हैं। बिरजू और कमला धन्नो को घर ले आते हैं। धन्नो घर के आंगन में भूखी प्यासी रोती रहती है। 4 दिन बीत जाते हैं, पर धन्नो कुछ भी खा पी नहीं रही होती। एक रात कमला धन्नो के पास खाना लेकर जाती है और उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। मुझे पता है तुझ पर इस वक्त क्या बीत रही है। मैं भी माँ बनने वाली हूँ, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैंने अपने पति को कितना समझाया, पर इनको बस पैसों का इतना लालच है कि ये तेरी तकलीफ समझ ही नहीं पाए। तू अब खाना खा ले, वरना और कमजोर हो जाएगी। वैसे ही तू अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। धन्नो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अभी भी कुछ नहीं खाती। कमला फिर अंदर खाना बनाने चली जाती है। कुछ ही देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है। बिरजू बारिश में भीगा हुआ घर आता है। अरे, आज तो इस बारिश ने सारा काम ही खराब कर दिया। कुछ भी कमाई नहीं हो पाई। आप और आपकी कमाई। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। जब रात को कमला को प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए रसोई में जाती है, पर अंधेरे में उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, अरे मर गई रे, जल्दी आओ। बिरजू जल्दी से कमला के पास भागता है तो देखता है कि वो फर्श पर गिरी पड़ी है। हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। इतनी रात हो रही है और ऊपर से ये बारिश, हम अभी कैसे जाएंगे? जाने का कोई साधन भी नहीं है। धन्नो के तो वैसे ही नदी में गिरने से पैर में इतनी चोट है कि वो खड़ी भी नहीं हो रही। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी लेकर जाना पड़ेगा। बिरजू बहुत परेशान हो जाता है। वो इतनी बारिश में सबके घर मदद के लिए जाता है, पर आसपास किसी के पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता। बिरजू आंगन में ही बैठ जाता है और सर पकड़कर रोने लगता है। दरवाजे पर कमला बुरी तरह चिल्ला रही होती है, जल्दी करो जी, वरना मैं मर जाऊंगी। धन्नो ये सब देख रही होती है। उससे कमला की हालत देखी नहीं जाती। वो जैसे तैसे हिम्मत करके उठती है और जोर जोर से आवाज देने लगती है, देखो जी, धन्नो खड़ी हो गई है। मुझे लग रहा है वो हमारी मदद करना चाहती है। बिरजू धन्नो को गाड़ी से बांध देता है और कमला को लेकर उसमें बैठ जाता है। धन्नो इतनी तकलीफों के बावजूद भी उसे डॉक्टर तक पहुंचा देती है। कमला को एक सुंदर सी बेटी होती है। बिरजू अपनी बेटी को देखकर खुशी के मारे रोने लगता है। कुछ समय बाद फिर धन्नो के भी एक प्यारा सा बछड़ा होता है, जिसे बिरजू बहुत प्यार करता है।